नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल एजुकेशन टीचर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए कक्षा 9 और कक्षा 10 की गणित, वो भी हमारे डॉक्टर मनोहर से। तो हमारे इस चैनल एजुकेशन टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और करना ना भूलें, जिससे हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न 3 तक हुआ था और प्रश्न नंबर 4 हमारा है। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, हमारा पहला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306, 1314 का HCF हमें ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो हम HCF कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, 306 और 1314 हमेशा छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दिया जाता है। तो कितनी बार जाएगा? हमारा 4 बार जाएगा। हमारा आएगा 1224। लासा आएगा हमारा, लासा नहीं शेष आएगा जो है हमारा है 90। तो 90 से हम फिर भाग देंगे 306 में, तो 306 भागे 90, 9 त्रिक 27, 270 आएगी। यहाँ पर 6 उतरा, यहाँ पर आ गया 3 आ गया हमारा। फिर भाग देंगे 90 में भाग दिया जाता है। फिर दोबारा जो है फिर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 36 दूना 72, 10 में से 2 गया 8, 1 आ गया 18 हो गया। फिर इसके बाद हम लोग 36 में भाग देंगे, 18 दूना 36, शेषफल 0 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 306, 1314 का HCF बराबर 18 है। हमारा देखो दोस्तों, आप लोगों ने किस तरह हम हल किए हैं, उसी तरह आप लोग भी हल कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, और उसका उत्तर बड़े में होगा, तो अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, उसका उत्तर देखिए। प्रश्न 5 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। 657 और 963 का HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दिया जाता है। तो 657 से 963 में भाग दे रहे हैं। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, आएगा 657 आएगा। यहाँ पर कितना उतर जाएगा? 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, 306 आया। फिर 306 से 657 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। हमारा आ जाएगा 612। उसके बाद आएगा हमारा 45 उतर जाएगा शेषफल। उसके बाद देखिए कितनी बार जाएगा? 306 में ले जाएंगे, 6 बार जाएगा, आएगा 270। तो यहाँ पर हमारा उतर के आएगा कितना शेषफल? 36 उतर का आएगा शेषफल हमारा। उसके बाद 45 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 15 में 6 गए 9, 9 चौका 4 बार जाएगा। यहाँ पर 36। अतः यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः हमारा मासा बराबर HCF, या फिर अतः 657 और 963 का HCF बराबर 9 है। अतः 657 और 963 का HCF बराबर 9 है। प्रश्न नंबर 6, उसका उत्तर भी देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं हम आगे से। प्रश्न नंबर 6 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है हमें। क्या? HCF। तो देखिए, हमेशा छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं।
तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, आएगा 90, यहाँ पर शेष उतरेगा 4, यहाँ पर 5 54 उतरा, फिर हो जाएगा हमारा 90 उतरेगा, 90 भागे 54 एक बार जाएगा, 54 आएगा हमारा, 10 में 4 गए 6, 8 में 5 गए 3, 36 हो गया, फिर 54 उतरा, 36 करने में 36 हो गया हमारा, 14 में 6 गए 8, 4 में 3 गए 1, यहाँ पर 36 है, 18 दूने 36 हो गया हमारा, शेष आया 0। अतः हमारा जो मासा हो गया, लास्ट वाला ही मासा होता है जिससे सभी संख्या अंततः कट जाती हैं। अतः यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 90 और 144 का HCF बराबर 18 है। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए कि हमारा जो है दिया गया कैसे भाग, ठीक है। हम लोग 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसका उत्तर भी करेंगे। सातवां प्रश्न देखिए आप लोग, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमारा 7वां है, इसका देखिए कैसे हल किया जाएगा, उसका उत्तर देखिए। मान लीजिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक होता है या फिर है तथा b बराबर 6 है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर 6q+r, जहाँ q जो है बड़ा होगा 0 से या फिर बराबर होगा, q जो है हमारा बड़ा होगा 0 से या फिर बराबर होगा, और जीरो से बड़ा बराबर r होगा और r से बड़ा हमारा 6 होगा। मतलब कि r जो है हमारा क्या होगा, 6 से छोटा जो है r होगा। हमारा जो मान है कि हमेशा 6 से छोटा जो हमारा शेषफल है वो r रखा जाएगा, अर्थात r बराबर हम लोग 6 से नीचे ही रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 को क्रमशः a बराबर 6q+r में रखने पर, तो हम लोग यहाँ पर हमारा सूत्र होता है a बराबर bq+r। तो यहाँ पर a कोई पूर्णांक को धनात्मक, b की जगह 6 दिए, तो a बराबर 6q प्लस और r की जगह में 0 रखना है तो 0 रखेंगे 0। तो क्या हमारी हो गई, यह हमारी हो गई सम, क्योंकि इसका 6q+0 करेंगे तो 6q ही आएगा, यह सम है। ठीक है,
फिर से रखेंगे कि ए बराबर बी की जगह 6 के बाद क्यूब प्लस 1, ये हमारा विषम है। ये हमारा कैसे हो गया, विषम हो गया। फिर से रखेंगे कि ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2, ये हमारा सम हो गया, मतलब 2 से विभाज्य है। ये हमारा 2 से विभाज्य है। उसके बाद है हमें 3 रखना है, तो ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3 रखेंगे। ये जान लीजिए है कि विषम, हमारा विभाज्य नहीं है। तो फिर रखेंगे ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4, ये सम मान लीजिए, ये सम है हमारा, 4 सम है। ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5, ये जान लीजिए हमारा क्या है, विषम है। इसका मतलब क्या है इन सब का, 6 क्यूब प्लस 0 का मतलब हो जाएगा 6 क्यूब, जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है, अर्थात सम है। विषम मतलब यह 2 से विभाज्य नहीं है, यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए सम है। 6 क्यूब प्लस 3 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, सम। 6 क्यूब प्लस 4 जो है 6 क्यूब प्लस 4 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, यह जो है 2 से विभाज्य नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि क्या है, कैसे सवाल। फिर अगला क्वेश्चन, अभी काफ़ी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है हमारा। फिर अगला सवाल देखिए, दिए गए 8 नंबर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग इसको हल करेंगे, देखेंगे क्या है, कैसे है। आठ नंबर हमारा सवाल जो है, 8 नंबर देख लीजिए। आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूह हैं तथा समूहों का स्तंभों की संख्या दी गई है। 8 नंबर हल जो है करेंगे, हल कर रहे हैं। आर्मी की टुकड़ियों, आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूह हैं तथा समूह के स्तंभों की संख्या समान दी गई है तथा स्तंभों की संख्या समान दी गई है, समान दी गई है। पहली टुकड़ी में जवानों की
संख्या बराबर 616। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर 616। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर 32। अब अधिकतम संख्या निकालने के लिए इसके क्या करेंगे हम, एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे 32 और 616 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो कितनी बार जाएगा देखिए हमारा, अगर 19 बार ले जाते हैं तो देखिए कितने बार हो गया कि 32 गुणे 19, यहाँ पर हम 19 बार ले गए तो हमारा कितना आ गया, 608 आ गया। तो 16 में से 8 गए, 8 हो गया, यहाँ 0 बचे, यहाँ भी 0 है, कुछ नहीं है। तो 8 से फिर भाग देंगे हम लोग किसमें, 32 में। तो 8 चौक 32, शेषफल 0, भाजक 8 प्राप्त होता है। अतः 616, 32 का एचसीएफ बराबर 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम जो है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों हमारे चैनल एजुकेशन टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है, सब यही तो है। आप लोग हमारे इस चैनल एजुकेशन टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग आपके लोगों के लिए अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।